ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2626 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 8। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यूहन्ना की इन पत्रियों से गुजरते वक्त अक्सर मेरे अंदर एक भावुकता उत्पन्न हो जाता है। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि यूहन्ना अपनी इन पत्रियों को लिखते वक्त अन्य सभी प्रेरित जो उनके साथी थे प्रभु के पास पहुंच चुके। केवल यूहन्ना ही एकमात्र प्रेरित संसार में उस समय बचा हुआ। यीशु मसीह अपना स्वर्गारोहण के पूर्व एक बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रेरितों को सौंप कर गया। यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों को सिखाई गई शिक्षा को कलीसिया को सिखानी वो बड़ी जिम्मेदारी थी। मत्ती 28:20। प्रेरितों के द्वारा सिखाने वाली शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा उन्हें दी गई शिक्षा होने का प्रमाण स्वरूप चिन्हों, अद्भुत कामों आदि करने का विशेष अधिकार भी प्रभु ने उन्हें दिया। मरकुस 16:20, दूसरा कुरिन्थी 12:12। प्रेरित लोग ऐसे ही करते हुए हम वचन में देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5:12 से 16, 9:40, 20:8 से 12 आदि पढ़िएगा। यूहन्ना के स्वर्गवास के साथ प्रेरितों की सेवा समाप्त हो गई है। आज जो भी तथाकथित मसीही सेवक जो चमत्कार दिखाने की क्षमता रखने का दावा करते हैं वे सभी कपटी तथा डोंगी हैं। मत्ती 7:22-23। परमेश्वर अपनी मर्जी से किसी के जीवन में करने वाले चमत्कार छोड़कर किसी भी प्रकार के अन्य चमत्कार आज किसी के जीवन में नहीं होता है। केवल जानकारी के लिए मैं इन सारी बातें आपके साथ साझा कर रहा। तब हम ये बता रहे थे कि इस पत्री की रचना करते वक्त संसार में बचा हुआ एकमात्र प्रेरित यूहन्ना था। यूहन्ना ये बात एहसास करता था कि वचन की सही उपदेश को आगे की ओर जारी रखने की जिम्मेदारी एक अगले समूह को वह सौंपने जा रहा है। यूहन्ना लगभग 90 वर्ष पार किया गया एक बुजुर्ग इंसान था। उपदेश को थामे रहने की अनिवार्यता को सूचित करते हुए ही यूहन्ना यह बता रहा है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रेरितों के द्वारा किया गया परिश्रम क्या है, मैं उसे पौलुस के शब्दों से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इफिसुस के प्रेरितों से बात करते समय प्रेरित पौलुस ने कही गई इन बातें प्रेरितों के काम 20:27 में हम देखते हैं। प्रेरितों ने वही परिश्रम किया जिसे प्रभु ने उनको करने की आज्ञा दी, अर्थात कलीसिया को उपदेश सिखाना। वचन का उपदेश प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में प्रेरितों ने कलीसिया को सिखाया। उद्धार प्राप्त हरेक मसीह विश्वासी को वही उपदेश अथवा यीशु मसीह को प्रतिदिन जीवन में उतारते हुए जीवन बिताना, बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन बिताना या आत्मिक जीवन बिताना इत्यादि का अर्थ यीशु मसीह के जीवन का अनुकरण करना है। उद्धार प्राप्त हरेक व्यक्ति स्वर्ग अवश्य जाएगा, परंतु मसीह के न्यायासन में प्रतिफल केवल वही प्राप्त करेगा जो उपदेश के अनुसार यीशु मसीह के स्वभावों को दर्शाते हुए जीवन बिताया। पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। दूसरा तीमुथियुस 2:5। वही बात यह यूहन्ना भी अपने बाद आने वाली सारी पीढ़ी को याद दिला रहा है। हम कितना किया इससे बढ़कर कैसे किया इसका अधिक महत्व होगा। प्रभु हमारे जीवन के कर्मों की गिनती से बढ़कर कर्मों का गुणवत्ता को अधिक महत्व देता है। एक दिन प्रभु की उपस्थिति में जब हम खड़े रहेंगे तब बहुत ज्यादा काट, घास या फूस लेके नहीं जो जल जाती है, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, सोना, चांदी
या बहुमूल्य पत्थर लेकर उपस्थित होने में प्रभु हमारी मदद करे, ताकि हम एक भी प्रतिफल जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है खो न पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।